हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे क्योंकि सारी परीक्षाएं अब आपके सामने हैं। तो हम लोग एडवर्ब चैप्टर को डिस्कस करने के बाद उस पर कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें टाइप 1 सेंटेंस फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2। टाइप 2 क्या है आपका? तो कॉमन एरर है। क्या है? कॉमन एरर के कुछ प्रश्न होंगे, उसमें भी पार्ट 1। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ये जो प्रश्न जो आपको दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन का जो सेट दिया जा रहा है, यह मान के चलिए कि मोस्ट सिमिलर यह सेट्स है। मोस्ट सिमिलर का मतलब हो गया कि जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे इसी पैटर्न पर रहेगा। सेंटेंस तो हूबहू यही नहीं रहेगा, लेकिन रूल्स वही रहेंगे जो इन सारे सेंटेंसेज में फॉलो कराए जा रहे हैं। ओके, तो देरी नहीं करते हुए हम लोग प्रश्नों को देखें सीधे। देखिए, ही इज टू फुलिश दैट ही विल नॉट एक्ट। ही इज टू फुलिश दैट ही विल नॉट एक्ट। अब आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ए में है टू फुलिश, बी में है दैट ही विल नॉट एक्ट, इसमें है ही इज, और नेक्स्ट में है नो एरर। बतलाइए कि यहां पर क्या होगा, आपका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, ही इज टू फुलिश, टू जब आता है तो आपको इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर पर आता है, यानी टू का स्ट्रक्चर होता है टू, और नहीं तो फिर सो दैट। तो आपका यह जो दिया हुआ सेंटेंस है, यहां पर दैट दिया हुआ है, यानी कि यहां पर सो होना चाहिए। ही इज सो फुलिश दैट ही विल नॉट एक्ट। तो टू फुलिश कहां पर है? तो ए ऑप्शन में है, यानी कि आपका आंसर होगा ए। इस दिए हुए प्रश्न में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि जहां पर गलत है वही पार्ट आपको चूज करना है, यानी कि वही आपका आंसर होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज टू मच वरीड अबाउट हिज फ्रेंड्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट। अब यहां पर दिया हुआ है ए ऑप्शन है नो एरर, यानी कि यदि यह पूरा सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। लेकिन यदि किसी पार्ट में गलती है तो वही पार्ट आपका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ही इज टू मच वरीड अबाउट हिज फ्रेंड्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट। तो ही इज टू मच वरीड। द टू मच और मच टू आप याद रखिए कि टू मच के बाद नाउन आता है और मच टू के साथ किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव का। तो वरीड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, यानी कि गलती आपका यहीं पर है। ही इज टू मच वरीड नहीं होकर के यहां क्या होना चाहिए? ही इज मच टू वरीड होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिविक अथॉरिटीज हैड स्क्रैप्ड द ट्रेड लाइसेंस of a well-known restaurant after investigation proved that it had chopped down a full-grown tree simple because the tree was blocking the view of the restaurant. Full stop. अब आपको देखना है कि इस पार्ट में गलती है या इस पार्ट में कोई गलती है या इस पार्ट में कोई गलती है। तो सिंपल बिकॉज, यहां पर सिंपल नहीं बल्कि यह किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? यह एडवर्ब यहां पर क्या होना चाहिए? एडवर्ब, और सिंपल क्या है? एडजेक्टिव है। तो यही आपका एरर है। इट हैड चॉप्ड डाउन अ फुल ग्रोन ट्री सिंपली बिकॉज, यहां पर क्या होना चाहिए? सिंपली बिकॉज। तो देखिए ये कहां पर ये है आपका ऑप्शन? इट हैड, यानी बी ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि गलती इसी यहीं पर है कि यहां सिंपल बिकॉज नहीं होना चाहिए, सिंपली बिकॉज होना चाहिए। तब आपका यह वाक्य सही होता। ओके, तो यह सिंपल एडजेक्टिव को सिंपली से रिप्लेस कर देंगे। हालांकि आपको सही नहीं करना होता है, केवल एरर ढूंढना होता है कि किस पार्ट में एरर है, वही आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर यहां पर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, only recently did the manager realize that the information provided to him by his employees was
फैब्रिकेटेड, ओनली रिसेंटली, तो ओनली से शुरू हुआ यानी ओनली एक एडवर्ब है, और जब ओनली से सेंटेंस शुरू हो गया ओनली एडवर्ब से, तो यह फ्रेज क्या आ जाएगा, तो इसके साथ इन्वर्सन का प्रयोग होता है। डिड द मैनेजर रियलाइज, तो इन्वर्सन डिड तो है, लेकिन यहां पर डिड के साथ क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए, क्योंकि ओनली रिसेंटली जो एडवर्बियल फ्रेज से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो यहां इन्वर्सन होगा, और इन्वर्सन तो किया हुआ है, डिड मैनेजर के पहले आया है, लेकिन यहां पर डिड के साथ क्या होता है, V1 होता है, जबकि यहां क्या दिया हुआ है, V2 या V3 जो कह लीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए कहां पर है यह पार्ट, डिड द मैनेजर रियलाइज दैट द, ये आपका आंसर हो जाएगा यहां पर डी। सही क्या होगा, डिड द मैनेजर रियलाइज होगा। ओके, क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इन्वर्सन, इन्वर्सन से रिलेटेड यह है। ओके, वहां पर सारी चीजों को, सारे रूल्स को आपको समझाया गया है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ वी कैन वर्क स्लो एंड स्टेडी वी कैन फिनिश बाय नून, यदि धीरे परंतु लगातार अगर काम को कर सकते हैं तो हम लोग दोपहर तक काम को पूरा कर लेंगे। नहीं, तो अब देखिए यहां वर्क क्या है, स्लो एंड स्टेडी क्या है, एडजेक्टिव है, और वर्क को मॉडिफाई करने के लिए किया गया है, यानी गलती आपका यहीं पर है, यानी आंसर हो जाएगा स्लो एंड स्टेडी। कहां है आपका आंसर, हो जाएगा डी। और सही अगर करना होगा तो क्या करना होगा, इसको एडवर्ब बनाना होगा, तो स्लोली एंड स्टेडली हो जाएगा, स्लोली एंड स्टेडली, ये एडवर्ब बन जाएगा तो वाक्य सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 6, द लॉ विल प्रिवेल ओवर अ स्टैंडर्ड क्लॉज यूनिलैटरल प्रिंटेड ऑन अ बिल, द लॉ विल प्रिवेल ओवर ए स्टैंडर्ड क्लॉज यूनिलैटरल प्रिंटेड ऑन अ बिल। बतलाइए यहां पर क्या आंसर होगा, बतलाइए। The law will prevail over a standard clause unilateral printed on a bill। बताइए क्या होगा, हाँ सोनम बतलाओ क्या होना चाहिए। प्रिवेल ओवर स्टैंडर्ड क्लॉज यूनिलैटरल, तो यह किसके लिए आया है, प्रिवेल के लिए आया है, तो यूनिलैटरल क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसको हम लोग एडवर्ब बना देंगे तो यह वाक्य सही हो जाएगा, यानी यूनिलैटरली, RALLY अगर कर देंगे तो यह वाक्य सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि वहां पर एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए, कहां पर एडवर्ब होना चाहिए, कहां पर एडजेक्टिव होना चाहिए, आपको पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच एक्साइटिंग, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच एक्साइटिंग, मैंने बहुत एक्साइटिंग था, तो बहुत एक्साइटिंग था, तो एक्साइटिंग यहां पर देखिए क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के पहले मच का प्रयोग नहीं होता है बल्कि वेरी का प्रयोग किया जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ए पार्ट में ही एरर है, मच के जगह अगर हम वेरी कर देंगे तो फिर यह वाक्य सही होगा। अगर इंप्रूव करने के लिए रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि मच के जगह वेरी कर देंगे, क्योंकि वेरी का प्रयोग कहां होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के पहले, और मच का प्रयोग कहां होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के पहले। ऐसे और डिटेल्स में इसका प्रयोग हम लोग बतलाए हैं, तो अगर नहीं पढ़े होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो एक बार चैप्टर को प्लीज रिवाइज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर मुंबई व्हेन माय सन हु इज settled in Kolkata arrived without any prior information। अब देखिए हार्डली से वाक्य शुरू हुआ है, तो इन्वर्सन में पढ़ाया गया है कि जब वाक्य हार्डली, स्कार्सली या दूसरे कुछ एडवर्ब से वाक्य शुरू होता है तो वहां पर इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्सन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, तो यहाँ गलती आपका यहीं पर है, इसी पार्ट में गलती है, यानी कहां पर है ये, देखिए ये गलत है, ये अगर हम हैड को कहां ला दें, हार्डली हैड आई, अगर यहां पर ला देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा, इन्वर्सन कर देंगे वाक्य सही हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आई थिंक ये सब क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं।
तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट प्रैक्टिस पर आए होगे तो मेरा यह सलाह है कि आप लोग एडवर्ब चैप्टर को एक दो बार रिवाइज कर लें जो हमने अपलोड किया है वीडियो, और उसके बाद प्रैक्टिस पर आवे, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट प्रेजेंट व्हेन अर्बन प्लानर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स of activity in a district, they do by conducting surveys. At present, when urban planners try to understand the patterns of activity in a district, they do by conducting surveys. तो they do by, do के बाद यहाँ पर by conducting surveys आ गया, यानी यहाँ पर ऐसा करते हैं वे लोग, यदि ऐसा करते हैं तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब एक आना चाहिए था जो कि नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, यही पार्ट होगा, यानी ये कहां पर है, बी, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहां पर बी। यहां पर होना क्या चाहिए, अगर सही करना चाहेंगे तो दे डू यहां पर सो होना चाहिए। एट प्रेजेंट व्हेन अर्बन प्लानर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी इन अ डिस्ट्रिक्ट, दे डू सो बाय कंडक्टिंग सर्वेज। यहां सो को हटा दिया गया है तो यह मीनिंगलेस हो जा रहा है, इसलिए यहां पर सो आप एडवर्ब लगा देंगे तो यह मीनिंगफुल हो जाएगा और ग्रामेटिकली भी सही हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर यहां पर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अ लिटिल लेटली टू प्ले सेक्रेट सांता विथ योर कोवर्कर्स, बट दैट इज नॉट टू से दैट यू कैन नॉट स्टिल गिव देम अ सरप्राइज गिफ्ट एंड मेक देयर डे। अब देखिए यहां पर कहां पर गलती है ग्रामेटिकली, इट इज अ लिटिल लेटली टू प्ले, इट इज लिटिल लेटली नहीं होगा, इट इज लिटिल लेट। लेटली का मतलब तो हाल ही में होता है ना, यहां लेट होगा, यानी कि आपका आंसर होगा सी। इस लिटिल के जगह, सॉरी लिटिल के जगह नहीं, इस लेटली के जगह अगर हम लेट कर दें तो वाक्य देखिए मीनिंगफुली और ग्रामेटिकली दोनों सही हो जाएगा। लेट भी एडवर्ब है और लेटली भी एडवर्ब है, लेकिन यहां मीनिंग लेटली का नहीं बल्कि लेट का है, इसलिए आपका आंसर होगा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट अपीयर्ड बिफोर द ग्रीक लीडर्स, दे ग्रीटेड हिम वार्म एंड पेड हिम ह्यूज कॉम्प्लीमेंट्स। बताइए कहां पर गलती है, एरर कहां है। When the Alexander the Great appeared before the Greek leaders, they greeted him, यही गलती है, वार्म की जगह वार्मली होना चाहिए। अब देखिए कहां पर है, they greeted, यानी आपका आंसर होगा डी। इस वार्म की जगह क्या होना चाहिए, वार्मली एडवर्ब होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीट को मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग हुआ है। ग्रीट क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बतलाएगा, एडवर्ब बतलाएगा, इसलिए यहां पर वार्म की जगह क्या कर देंगे, वार्मली कर देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंदिता आस्क्ड मी इफ आई वाज वर्किंग हार्डली दीज डेज। बोलिए क्या होगा, नंदिता आस्क्ड मी इफ आई वाज वर्किंग हार्ड, हार्डली नहीं, हार्डली मीनिंगलेस है, यानी गलती कहां पर, आपका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इस दिए हुए प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यहां हार्डली का कोई अर्थ ही नहीं है, यहां पर क्या होगा, हार्ड होगा, वर्किंग हार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ही हैड बीन एक्सट्रीम इंटरेस्टेड, यही तो गलती है जी, देखो कहां है, he had been extreme interested in swimming and playing water polo during his college days, तो आंसर होगा डी। यह एक्सट्रीम नहीं होकर के क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टेड क्या है, एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है, या ये अगर वर्ब भी कहते हो तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग होगा, अगर एडजेक्टिव मानते हो तो उसके लिए भी एडवर्ब का प्रयोग होगा, तो दोनों ही हालत में यहां पर क्या होगा, एक्सट्रीमली एडवर्ब का प्रयोग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द क्रिमिनल स्टेटेड फ्लैटली, ठीक है,
that he had been treated rough by the arresting officer. treated rough यही गलत है, यहां पर आंसर क्या होगा? डी होगा। रफ के जगह क्या होगा? क्योंकि ट्रीटेड वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए रफ एडजेक्टिव नहीं, रफली एडवर्ब का प्रयोग होगा। तो यहां पर अगर हम लोग रफली कह देंगे, इसमें एल वाई लगा देंगे तो सही हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? तो आपको यह देखना है कि कहां पर एडवर्ब होना चाहिए, कहां पर एडजेक्टिव होना चाहिए और कहां पर इन्वर्सन होना चाहिए। बस इतनी चीजों पर आप ध्यान देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं उसकी जानकारी रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आने को नहीं है। देखिए नेक्स्ट, नीरज हैज फेथ इन गॉड एंड विल डू नेवर रॉन्ग इवन इन द मोस्ट ट्राइंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टांसेज। बतलाइए क्या होगा इसमें, आप लोग बतलाएं। 15 नंबर में क्या होगा? सबसे पहले तो आप लोग एक एक लाइक से जुड़े और इसको शेयर करें जितना अधिक हो सके, ठीक है? और उसके बाद पढ़ें, ग्रुप में पढ़ें और कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें कि सर हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत भी आ रही हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए तो फटाफट एक एक लाइक से जुड़ते जाइए और इसको बतलाइए क्या होगा। 15 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, बतलाइए। नीरज हैज फेथ इन गॉड एंड विल डू नेवर रॉन्ग इवन इन द मोस्ट ट्राइंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टांसेज। 15। बोलो सुनीता, हाँ बोलो 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 जल्दी। हाँ रितु बोलो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में डालो आंसर। इवन इन द मोस्ट ट्राइंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टांसेज। ऑप्शन है इवन इन द मोस्ट trying and unusual circumstances, Neeraj has faith in God and will do never wrong. नीरज हैज फेथ इन गॉड, नीरज को गॉड में फेथ है, भरोसा है। एंड विल डू नेवर रॉन्ग, और वो कभी गलती नहीं करेगा। इवन इन द मोस्ट ट्राइंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टांसेज। यहां पर तो आंसर नो एरर होना चाहिए, लेकिन नो एरर तो इसमें है नहीं। यहां ऑप्शन ही गलत है, यहां पर आंसर क्या होना चाहिए था? नो एरर, ठीक है? ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ ही नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल सही है और आपका आंसर होगा नो एरर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द Mandoli, a musical instrument that has strings, was probably copied from the flute, a many older instrument. The older यही गलती है, a many older instrument। 16 में देखो कहाँ है, a many older instrument। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले many का प्रयोग नहीं, much का प्रयोग होता है। यहाँ many नहीं होकर के क्या होना चाहिए? मच ओल्डर इंस्ट्रूमेंट होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सीईओ ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर विथ हिज मैनेजर। द सीईओ ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर। देखिए बतलाया गया था कि ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिस पर जोर डालना होता है। तो जोर डालना, इम्फेसाइज करना, तो यहां वर्ब को इम्फेसाइज नहीं कर रहा है, ये द न्यू वेंचर को इम्फेसाइज कर रहा है। तो ओनली कहां आना चाहिए? द न्यू वेंचर के पहले, यानी डिस्कस्ड के बाद। तो देखिए कहां पर है यह ऑप्शन, द सीईओ। आपका आंसर होगा डी। इस ओनली को हम लोग कहां लेकर के चले जाएंगे? यहां आ जाएंगे, यानी करेक्ट सेंटेंस होगा द सीईओ
डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर विथ हिज मैनेजर। क्योंकि ओनली का प्रयोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि उस शब्द के पहले होता है जिस शब्द पर जोर डालना होता है, यानी जिसको इम्फेसाइज करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है नेवर आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल डॉल। द नेवर एडवर्ब से शुरू हुआ यानी इन्वर्सन होगा। आपका गलती यहां पर, एरर यहां पर है। 18 में आपका आंसर हो जाएगा ए। 18 में आपका आंसर क्या होगा? ए। यानी यहां आई हैव के जगह हैव आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैव आई। इन्वर्सन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द सेल्फ इज नॉट इनलाइटेंड इट इज फंडामेंटल आइडेंटिफाइड विथ द नोशन ऑफ डिफरेंस अनअवेयर ऑफ इट्स प्राइमोर्डियल यूनिटी। व्हेन द सेल्फ इज नॉट इनलाइटेंड इट इज फंडामेंटल, यही गलती है, इट इज फंडामेंटल, फंडामेंटली होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिफाइड यहां पर एडजेक्टिव है और यहां पर यह क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। तो देखिए कहां पर गलती है, आपका आंसर होगा यहां पर ए। यहां फंडामेंटल के जगह फंडामेंटली होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर फंडामेंटल की जगह फंडामेंटली कर देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। हालांकि आपको वाक्य यहां सही नहीं करना है, सिर्फ एरर डिटेक्ट करना है, यानी आपका आंसर होगा ए। हम सही इसलिए बतला दे रहे हैं कि मान लीजिए कि ये चीज आपको फ्रेज इंप्रूवमेंट के प्रश्न में रहे तो किस तरफ से सही करेंगे यह भी आपको जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एज आई सी इट he appears to be unreasonable anxious about pleasing his wife. As I see it, जैसा कि मैं देखता हूं या जानता हूं, he appears to be anxious भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव पहले एडवर्ब होगा, तो टू बी कहां पर है? ये आपका आंसर हो जाएगा ए। अनरीजनेबल के जगह अनरीजनेबली होना चाहिए, अनरीजनेबली एंक्सस, यह एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि यह एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग होगा। तो यहां पर इसको हम एडवर्ब बना देंगे तो यह वाक्य सही हो जाएगा। आपको वाक्य सही नहीं करना है, आपका आंसर यहां पर ए होगा, क्योंकि कॉमन एरर में यही देखा जाता है कि एरर कहां पर है, ग्रामेटिकल एरर कहां पर है, यही आपको चूज करना होता है। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आपको हार नहीं मानना। हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता हो, तो हार नहीं मानना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। लेकिन प्रैक्टिस बिना पढ़े हुए नहीं, पहले फंडामेंटल नॉलेज यानी उसका कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का पहले क्लियर कर लीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हार नहीं मानना है, एक दिन सफलता मिलेगी, क्योंकि सक्सेस कम्स टू दोज हु नेवर गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ देना, त्याग देना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते हैं, जो बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए अपना प्रयास जारी रखें, प्रैक्टिस जारी रखें, मेहनत करें, एक ना एक दिन सफलता आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल टुडे।